सर्वसाधारण कल्पना ऐसी है, ये पढ़ने लिखने वालों का काम है। मुझे याद है, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, तो जानवरों का डॉक्टर साहित्य इसका कोई संबंध नहीं, ऐसा मानते हैं। कॉलेज में था, हमारे कॉलेज में मराठी वाङ्मय मंडल था, यानी मराठी साहित्य मंडल था। तो उसका उद्घाटन करने के लिए नागपुर में पढ़ता था। नागपुर में विदर्भ में प्रसिद्ध साहित्यिक थे जीटी माड़खोलकर, गजानन त्र्यंबक माड़खोलकर, उनके घर में गया तो वो बड़े कड़े थे स्वभाव से। तो पहले तो मैंने कहा कि हमारे वाङ्मय मंडल के उद्घाटन के लिए चलिए। कहा कि देखो चलिए चलिए कहते आप लोग, लेकिन समय पर कार्यक्रम शुरू नहीं करते। ऐसे 3-4 बातें उन्होंने कही, ठोक बजा के मेरे से करवा ली थी। तो कहते कहाँ है साहित्य मंडल? मैंने कहा हमारा नागपुर वेटरनरी कॉलेज है। तो वेटरनरी कॉलेज पशु वैद्य की? हाँ, वहां वाङ्मय मंडल है। हाँ, ये कैसे? मैंने कहा वो पशु वैद्यों का कॉलेज है, वो वैद्य पशु नहीं है। क्योंकि वास्तव में साहित्य ये केवल साहित्य निर्मित प्रतिभा का काम, लेकिन साहित्य का आस्वाद और साहित्य के कारण संस्कार, ये तो सबकी आवश्यकता है। पूरे समाज को साहित्य प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन आने के पहले एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है, और ये सत्य बात। कुछ एक नया स्पंदन आना है जो युग परिवर्तनकारी है, तो वो स्पंदन मूल से ही आना है। तो आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके बाद परिवर्तन होता है। लेकिन आध्यात्मिक जागृति भी कैसे होती है? तो पहले तो अनुभूति लेते हैं कुछ लोग, वो सबके बस की बात नहीं है। संत, ऋषि मुनि, साक्षात्कारी महात्मा, ये सब अपने अंदर अनुभूति करते हैं और उसके बाद उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाते हैं, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, कथा प्रवचनों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, अथवा लेखन के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से। विद्वान पढ़ते हैं, उनकी चर्चाएं होती है, लोगों में वो चर्चाएं प्रसारित होती है, लोग उसका आशय समझते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लोगों का मानस बदलता है। तो साहित्य, ऐसा भी एक वाद चला था, ये किस लिए? साहित्य एक प्रतिभा है, एक कला है, तो केवल कला के लिए कला है कि समाज के लिए कला है? तो दो साहित्यकों के गुट बन गए, एक कला के लिए कला ऐसा मानने वाला, दूसरा समाज के लिए कला ऐसा मानने वाला। दोनों अतिवादी, समाज को क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या देना है वगैरह गैर लागू बात है। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो अभिव्यक्ति करनी है, ऐसी इच्छा होती है, हम वो करेंगे। समाज का क्या होगा इसका विचार नहीं करेंगे, ऐसा एक पक्ष अतिवाद। और दूसरा था कि चाहे जब चाहे जो लिखना गलत बात है, समाज को जो आवश्यक है वही लिखना चाहिए, अगर दूसरा कुछ लिखा जाए तो उसको दंडित करना चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट देशों में हुआ कि कम्युनिस्टों की एक जो मानी हुई विचारधारा थी, उसके विपरीत कुछ भी आएगा
वो सत्य भी हो, हितकर भी हो, लेकिन वो नहीं, उसको कैंसल करना, उसको बैन करना। परंतु हमेशा समाज धारणा का मार्ग यानी धर्म, वो मध्यम मार्ग होता है। तो साहित्य का सुजन स्वार्थ सुखाय होता है, अंदर कुछ बात भरी है तो उसकी अभिव्यक्ति हुए बिना मनुष्य को चैन नहीं पड़ता। कुछ अच्छा देखा, बड़ा आनंद हुआ, जी भर के देखा, मात्र इससे समाधान नहीं होता, वापस आके वो बताना पड़ता है, मैंने ये देखा, ऐसा देखा। केवल लिखने बोलने वालों का नहीं है, वो सबका है। और साहित्य ये शब्द ही उसका प्रयोजन व्यक्त करता है। सहित यानी साथ आता है, एक अर्थ ऐसा होता है। रहित यानी नहीं रहना, साथ में न होना। त्रुटि रहित व्यवहार यानी कोई भी गलती नहीं होगी उसमें। वैसे गुण सहित व्यवहार यानी उसमें गुण साथ रहेंगे। सहित से साहित्य बना ऐसा मानते हैं तो वो साथ आता है। साथ क्या आता है मनुष्य के? अपने यहां तो कहते साथ कुछ भी नहीं आता। आता है मुट्ठी बंद करके मनुष्य और जाता है हाथ खुले छोड़। लेकिन साथ उसके कर्म आते हैं, तो कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। भारत के सभी विचार संप्रदायों ने कर्म का सिद्धांत मान्य है। देवी देवता दर्शन सब अलग है, आस्तिक है नास्तिक है, ईश्वर मानने वाले हैं न मानने वाले, आत्मा को अमर मानने वाले हैं, आत्मा को अशाश्वत मानने वाले, कई प्रकार है। परंतु कर्म उसका परिणाम, इसका चक्र चलता है। ये कर्म सिद्धांत सबको मान्य। वो कर्म साथ में आता है। लेकिन मनुष्य कर्म कैसे करता है? संकल्प करता है। संकल्प के पीछे क्या होता है? संकल्प के पीछे उसका मन होता है। मन का राग द्वेष होता है। मन के राग द्वेष के पीछे बुद्धि का विवेक जब खड़ा हो जाता है तब कर्म हितकारी बनता है। गीता में है, आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम तु सारथी विद्युम मनम प्रग्रह इंद्रियाणि रथान्याहु। ऐसा पता है? मानो ये रथ है, उसके इंद्रिय शरीर अपना घोड़ा है, मन उसके लगाम है, बुद्धि सारथी है और मालिक आत्मा है जो बैठा है। आत्मा के प्रकाश में बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय देती है, उसके अनुसार मन चलता है तो रथ ठीक चलता है। तो मन के राग द्वेष है, लेकिन उन राग द्वेषों को बाजू रखकर हित का विचार करते हुए जो साथ आता है, सहित। मनुष्य करता है, उससे उसका हित या अहित होता है। करने के पीछे इतनी सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक से चलाकर जो हित साध्य करता है वो साहित्य है। और इसलिए अभी गीत में भी परिषद के ये कहा गया कि वाल्मीकि के मुख से संवेदना के कारण, करुणा के कारण निःसृत हुई बात साहित्य बन गई। क्योंकि यद्यपि वो शापवाणी थी, उसके कारण काव्य पहली बार भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण हुआ, छंदबद्ध। और उसके कारण उस छंदबद्ध पद्धति से रामायण की कथा लिखी गई, जो बाद में सर्वदूर प्रचलित हो गई। और वो रामायण की कथा भगवान राम की मर्यादा सामान्य लोगों तक पहुंचाती है, उनके जीवन में उस मर्यादा का आचरण प्रवर्तित करती है।
आरएसएस मुख्य मोहन भागवत जरा सीधा प्रसारण आप देखु पशु है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तक पशुभिर नरा। पशु को अपने हित का ख्याल रहता है, अपने हित का विचार करने वाला मनुष्य पशु ही है। बैल घास खाता है, जब तक वो खा रहा दूसरे को खाने नहीं देता। दूसरा बैल आया तो उससे झगड़ा करता है, उसका खाना हो गया तो और किसी ने खाया क्या ना खाया उसको परवाह नहीं, वो छोड़ के चला जाता है, खाए जिसको खाना है। कल के लिए गट्ठर बांध के लिए नहीं जाता, क्योंकि उसको विचार ही नहीं, उसको अपने जन्म का प्रयोजन पता नहीं, अपना मृत्यु का भोगा पता नहीं, बीच में क्या करना है पता नहीं, इसका विचार ही नहीं है। जन्म मिला उसको जीना है मरते दम तक, मर जाएगा छुट्टी। मनुष्य को ऐसा नहीं, मनुष्य को जन्म मिला उसके मन में प्रश्न आता है ये दुनिया क्या है, कहां जा रही है, कहां से आई, मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कहां से आया, हम दोनों का संबंध क्या है, ये मनुष्य के मन में आता ही है। और जिज्ञासा होने के कारण वो आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित नहीं रहता, वो पता लगाता है क्या है। उसको जैसे सुख की तृष्णा है वैसे उसको जिज्ञासा भी है। और इसलिए सत्य जब पता चलता है तो उसका व्यवहार बदलता है, वो पशु नहीं रहता। इसलिए मनुष्य के लिए कहा है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो हीन पशु समाना। ये धर्म क्या है? हमारे यहां भाषाओं की बड़ी गड़बड़ होगी। मातृभाषा में लिखने वाले लेखकों को हमने सम्मान किया, बहुत आवश्यक है, उनका तो हम करेंगे, मातृभाषाओं का भी हम सम्मान करें। और लेखक मातृभाषाओं का प्रचार करेंगे, भाषाई एकता को आगे बढ़ाएंगे, समरसता आदि आवश्यक विषयों को लेके जाएंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए हमने उनका अभिनंदन किया, अच्छी बात है। लेकिन भाषाओं का सम्मान उपयोग से होता है, पुष्पहार देने से नहीं होता। हम अपने भाषाओं में व्यवहार करना सीखें। हमने वो छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि हमारे भाषाओं के ग्रंथ समझने के लिए हमने उनके इंग्लिश भाषांतर पढ़े। और अंग्रेजों के पास धर्म नाम की संकल्पना है नहीं, दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है, भारत में है। और भारत से ही चीन जापान तक गई, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गई। प्री क्रिश्चियन प्री इस्लामिक ट्रेडिशंस में भारत से ही गई है, अन्यत्र है नहीं। और इसलिए अंग्रेजों को धर्म का प्रतिशब्द पता नहीं, उन्होंने उसको शब्द दे दिया रिलीजन। रिलीजन क्या है? पूजा पद्धति है, भगवान का एक रूप मानते हैं। उसके और भक्त के बीच में मध्यस्थ बनने वाला एक मसीहा होता है, और उसने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नाते एक किताब दी, एक किताब, एक भगवान, एक मसीहा, उसके बाहर कुछ नहीं। इनको पूछना नहीं, इनका अनुसरण करना। क्यों पूछना है? इनके प्रति अंधविश्वास, श्रद्धा कहती है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब गलत है, यही सही है। अब धर्म ये रिलीजन है नहीं, पूजाओं में धर्म नहीं है, पूजा धर्म में है, पूजाओं में धर्म नहीं है। खान पान रीति रिवाज धर्म में है, खान पान रीति रिवाज में धर्म नहीं है। ये सब आचार धर्म है जो बदलते रहता है। शाश्वत धर्म क्या है? जो समाज को जोड़ता है, सृष्टि को जोड़ता है, जोड़कर सबको एक साथ उन्नत करता है और श्रेय की ओर पहुंचाता है, वो धर्म है। बिखरने नहीं देता, धारणा धर्म इत्यादि। इस लोक में परलोक में दोनों तरफ जो सुखकारी है, तथागत तो कहते हैं कि प्रारंभ में, मध्य में, आदि अंत में सर्वत्र जो सुखदायी है वो धर्म है। अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। और धर्म स्वभाव भी है। आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, और धर्म कर्तव्य भी है। पुत्र धर्म है, राजा धर्म है, प्रजा धर्म है, पितृधर्म है।
समाज जुड़ा रहे, सृष्टि जुड़ी रहे, पर्यावरण सहित सबकी एक साथ उन्नति हो, इसलिए हर एक के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय और निश्रेय सबको प्राप्त हो, इसलिए उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला शाश्वत नियम, उसको कहते धर्म। ये धर्म है, और वो धर्म, शाश्वत धर्म श्रीमद् भागवत में बताया, उसके 4 पैर है: सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इन मूल्यों को विचार में, वाणी में और कृति में स्थिर जो करता है वो साहित्य है, क्योंकि इससे हित होता है। हम मानते हैं अपना हित हो गया, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण विश्व का हित होते ही सबका हित होगा, संपूर्ण विश्व का अहित होगा और मेरा हित होगा, यह संभव नहीं है। संपूर्ण विश्व छोड़ दीजिए, मेरे अपने गांव में कोई दुखी है, मेरा सुखी होना और रहना संभव नहीं। मैं भले ही कमाऊं भरपूर, लेकिन अगर दरिद्र है मेरे गांव में, अन्य लोगों में, एक ना एक दिन वो दरिद्र आदमी मेरी संपत्ति छीन लेगा। वो कितने दिन दुख में रहेगा? हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। क्योंकि सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख स्वार्थ में नहीं है, सुख परोपकार में, सुख आत्म साक्षात्कार में है, सुख परोपकार में है। ये बुद्धि देने वाला, और उसके लिए कैसे चलना, सत्य, शुचिता, करुणा, तपस, इन 4 मूल्यों पर चलना, ये धर्म सिखाने वाला साहित्य होता है। साहित्य का यही प्रयोजन है। नहीं तो मनुष्य के मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए, मन बुद्धि के सुख के लिए केवल साहित्य नहीं है, बहुत सी बातें हैं। साहित्य का बिल्कुल गंदा नहीं है, ऐसे लोग भी सुखी होते हैं। थोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कविता वगैरह, थोड़ा सा तंबाकू और चूना दे दो, मैं सुखी हो जाता हूं। तात्कालिक है, तो साहित्य की बात तात्कालिक, वैसे ऐसा साहित्य तात्कालिक सुख ही देता है। तो तात्कालिक सुख देने वाली ड्रग्स है, तंबाकू है, शराब है, बहुत सारा है। साहित्य की महत्ता उसके लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं। साहित्य की महत्ता है मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य को एक जिम्मेवार मनुष्य बनाता है, और धर्म का पालन। अब आज अगर हम देखें परिस्थिति को, अपने देश की, दुनिया की, तो दुनिया में इसकी आवश्यकता है, अपने देश में भी है। दुनिया का एक अंग नाते अपने देश में भी है, और दुनिया की अपेक्षा पूर्ण करने वाले अंग के नाते और है। क्योंकि सारी दुनिया पिछले 2000 वर्ष अनेक समस्याओं से लड़ी, जूझी, और सब उपाय कर लिए। सबसे पहले उन्होंने राजा बनाया। घुमंतु लोग थे पहले दुनिया में, घुमंतु थे तब तक तो ठीक था, लेकिन पहले उन्हें कबीले बनाने पड़े, क्योंकि अकेला आदमी जूझ नहीं सकता। तो मनुष्यों को ध्यान में आया कि जानवरों से भी, हाथी जैसे जानवरों से लड़ना पड़ता है, अकेले से नहीं होगा। तो टोली बनी, उनके संबंध हो गए, रक्त संबंध हो गए, वो कबीले बने। लेकिन कबीलों के झगड़े होते थे, इसलिए दुख तो नहीं गया। भय सतत, सर पर टांगती तलवार है, तो भाई इसका नियमन करने वाला कोई एक चाहिए, तो राजा बन गया। राजा बन गया तो बहुत अच्छा चला कुछ दिन। राजा के शासन में सब लोग अनुशासित होकर चले, लेकिन राजा भी तो मनुष्य ही है। तो वो शासित दंडित तो करता था, लूटने भी लगा। मेरे पास चाहिए सब, मेरी दया पर बाकी रहे, मेरा ही माने। तो राजा जुर्मी हो गया। तो फिर साक्षात्कारी लोग निकले, उन्होंने कहा असली राजा तो भगवान है, राजाओं का राजा, भगवान को मानना पड़ेगा, वही राजा है, उसी की मानना है। राजा भी भगवान की मानकर चले तो उसको मानना, नहीं तो नहीं मानना। राजा भी अनुशासित हो गया, अच्छा चला कुछ दिन। लेकिन वो साक्षात्कारी महात्मा चले गए,
और बाद में उनके तैयार हुए साक्षात्कारी नहीं थे, तो उन्होंने एक जकड़न पैदा की जो मनुष्य के व्यक्ति स्वातंत्र को पूरा दबा देती और राजाओं से दोस्ती हो गई, क्योंकि चोर चोर में उसे भाई स्वार्थ दोनों को है। तो फ्रांस वगैरह में तो ऐसा होता था कि वहां के तथाकथित आचार्य लोग जागीरदारों से, राजाओं से पैसा लेते थे स्वर्ग में उनकी सीट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए वस्तु की थी। तो जनता फिर से त्राही करने लगी, तो विज्ञान का जन्म होगा। विज्ञान ने कहा कि बेकार बात है, ये अंधश्रद्धा नहीं चलेगी, मनुष्य के सुख के लिए विश्व कैसे चलता है उसके नियम पता लगा रहे, उसके अनुसार चलो, किसी की जरूरत नहीं है भगवान वगैरह की। कहाँ है भगवान? भगवान तभी मानेंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में दिखेगा तब। और मनुष्य फिर से स्वतंत्र हो गया, कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन ये शत्रु मनुष्य का उसके अंदर ही तो बैठा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो विज्ञान का भी उपयोग तबाही के लिए किया जाने लगा। अब सुविधाएं इतनी सारी बड़ी, सुख कहाँ है, संतोष कहाँ है, समाधान कहाँ है? 2000 वर्षों से चले हैं, लेकिन कुछ देर अच्छा होता है, बाद में सब मटिया में। तो इतना विज्ञान प्रगत हुआ, कितना सुरक्षित और सुखी चाहिए मानव, लेकिन पर्यावरण का संकट खड़ा। विकास चाहिए तो पर्यावरण छोड़ दो, पर्यावरण चाहिए तो विकास छोड़ दो। दोनों को साथ चलाने वाला कुछ नहीं उनके पास, दुनिया के पास नहीं है। राजा और प्रजा को साथ चलाने वाला कुछ नहीं है। पंथ संप्रदाय और भक्त इनको साथ चलाने वाला कुछ नहीं है। शरीर मन बुद्धि को साथ चलाने वाला कुछ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम मोक्ष मालूम है उनको, साथ लगाने वाला धर्म मालूम नहीं। और उनको अब ये पता चला है, 200 साल पहले से सोचते सोचते आज उनको पता चला है कि इसकी कुंजी भारत के पास है। और एक समय था जब इसके आधार पर भारत ने एक सुखी सुंदर शांतिपूर्ण दुनिया को चलाया, शस्त्रों से नहीं चलाया, राज्य नहीं छीना किसी का, केवल प्रेम के भरोसे चलाया। तो दुनिया आज चाहती है, दुनिया की चिंतक बोल रहे कि हमको भारत से ही सीखना पड़ेगा, और दुनिया राह देख रही कि अपनी सीख पर खड़ा होकर भारत खड़ा हो। तो दुनिया को तो जरूर है, दुनिया के अंदर के नाते भारत को भी जरूर है, लेकिन दुनिया को जरूर है, इसलिए उस जरूर को पूरा करने वाला भारत चाहिए, इसलिए भी भारत को जरूर। अब स्थिति ऐसी है कि बीच के काल में जो परकीय राज्यकर्ता आए, उन्होंने पहले से जो हमारी बीमारी लग गई थी हमको, उसको और बढ़ाया। हम भूल गए थे अपने आप। महाभारत के काल में इसके उदाहरण मिलते हैं, महाभारत में वर्णित है। वहां जात पात की चर्चा चलती है, तो जात पात का भेद तो दिखाया ही है, करते हैं, लेकिन जात पात पर प्रश्नोत्तर है, उसमें धर्मराज कहते 3 बार महाभारत में प्रसंग है कि यह जन्मना जाति व्यवस्था गलत बात है, वर्ण भी गुण कर्मों से होते, जन्म से नहीं होते हैं, निस्संदिग्ध उत्तर है। तो समाज में ये एक संघर्ष चला है, भूलते जाता हुआ समाज अपने स्वार्थ में भूलकर भेद कर रहा है, और जिनको याद है वो बता रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन हम भूलते चले। इन बातों को विदेशियों ने बढ़ाया, और अंग्रेज ने रही सही कसर पूर्ण करके हमको पूर्णतः भुला दिया। हम मानने लगे हम निकम्मे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादे भी निकम्मे ही थे। उन्होंने कोई रणगौरव, कोई धन गौरव प्राप्त नहीं किया, वो बस ऐसे ही भंग के नशे में कुछ बड़बड़ाते थे, उसमें ही हमारे वेद पुराण उपनिषद उसी से बने। संपूर्ण आत्महीनता के पंख में हम डूब गए। इस समाज में इसकी जो बपौती है, जो दुनिया को देने के लिए उसकी बपौती बनाई है भगवान ने, उस धर्म को याद कैसे दिलाए? साहित्य चले,
उस भूल के चलते इतने दिन की आचरण की आदतें बिगड़ गई, उन आदतों को ठीक करने वाले सुसंस्कार को कैसा दिया जाए? साहित्य। ये प्रयोजन साहित्य का है। और इसका लाभ लेके दूसरी भी बात हुई, हम भूल गए, हमको फिर याद दिला। इतने बड़े समाज में, विविधता भरे देश में ये एक महत् प्रयास है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लागू किया तब भी बहुत परिश्रम किया था ऋषियों ने, मुनियों ने। वर्णन है कि कठोर तप किया था। भद्रम इच्छन्तर ऋषि स्वरिता तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमतु। उसी प्रकार हम देवों के साथ बैठकर उपासना करें, ऐसा अर्थ है। भुवनेश्वर मोहन भागवत और भुवनेश्वर जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये 3 दिनिया कार्यक्रम उद्घाटित होइछि। आज जेतु द्वितीय दिन रही सोआ विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि भाव जोग देइछन्ति आरएसएस मुख्य मोहन भागवत।